नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। 53 साल से जो शख्स अयोध्या में बाबरी मस्जिद के लिए कानूनी जंग लड़ रहा है, वो अब मंदिर मस्जिद की राजनीति से तंग आ चुका है। वो रामलला को त्रिपाल के नीचे से आजाद देखना चाहता है। क्या ऐसा मुमकिन है? आखिर कब तक रामलला को त्रिपाल के नीचे रहना होगा? और क्या अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद पर राजनीति कभी बंद होगी? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर। अयोध्या में बाबरी मस्जिद क्या राम जन्मस्थान को तोड़कर बनाई गई थी? ये विवाद जब भी सर उठाता है तब देश की राजनीति में भूचाल आ जाता है। पिछले 1-1.5 महीने से अयोध्या विवाद पर धार्मिक और राजनीतिक हलचल अचानक तेज हुई है और अब बाबरी मस्जिद के सबसे पुराने पक्षकार हाशिम अंसारी ने ऐलान कर दिया है कि वो अब बाबरी मस्जिद केस की पैरवी नहीं करेंगे। हाशिम अंसारी का कहना है कि इस विवाद से न तो हिंदुओं को कुछ मिला और न ही मुसलमानों को, फायदा सिर्फ नेताओं को हुआ है। हाशिम अंसारी के बयान के बाद एक बार फिर अयोध्या पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि क्या मंदिर मस्जिद पर राजनीति कभी बंद होगी? आखिर कब तक तिरपाल के नीचे रहेंगे रामलला? अयोध्या में राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद के झगड़े में अचानक नया मोड़ आ गया है। विवादित ढांचा ध्वस्त होने की 22वीं बरसी से ठीक पहले बाबरी मस्जिद के सबसे बड़े और सबसे पुराने पैरोकार हाशिम अंसारी ने ऐलान कर दिया कि अब वो अपने केस की पैरवी नहीं करेंगे। 63 साल से बाबरी मस्जिद के लिए कानूनी जंग लड़ रहे हाशिम अंसारी का कहना है कि वो मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासी रोटियां सेकने से तंग आ चुके हैं। इसलिए उन्होंने तय किया है कि अब मुकदमा नहीं लड़ेंगे। सारे एक्शन कमेटी के जितने लीडर थे सबको पीछे छोड़ दिया, तो मुकदमा हम लड़ें, राजनीति का फायदा आजम खां उठावें। इसलिए मैं बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरवी अब नहीं करूंगा। हाशिम अंसारी का आरोप है कि लोगों ने मंदिर मस्जिद के नाम पर अपनी राजनीति चमकाई। ऐसे लोग खुद तो महल में रहने लगे, लेकिन रामलला तिरपाल के नीचे हैं, जिसका उन्हें बेहद अफसोस है। अब वो रामलला को आजाद देखना चाहते हैं। जितने भी नेता हैं सब तो कोठियों में रह रहे हैं और रामलला तिरपाल में रह रहे हैं। मैं रामलला को तिरपाल में देखना नहीं चाहता। अब हम हर कीमत पर रामलला को आजाद देखना चाहते हैं। हाशिम अंसारी का दावा है कि अयोध्या में मंदिर मस्जिद का विवाद लगभग सुलझ चुका था, लेकिन राजनीति के खिलाड़ियों ने इसे अंतहीन मुकदमे के चक्रव्यूह में फंसा दिया। हमने सुबह समझौते की कोशिश की थी तो मुस्लिम हिंदू महासभा चला गया सुप्रीम कोर्ट। बाबा ज्ञानदास ने पूरी कोशिश की थी कि हम मुसलमान और हिंदुओं को इकट्ठा करके और मामले को सुलझावेंगे हर कीमत पर। फिलहाल अयोध्या विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें हिंदुओं की तरफ से 3 और बाबरी मस्जिद की ओर से आधा दर्जन पक्षकार हैं। हाशिम अंसारी के ऐलान के बाद मुकदमे पर क्या असर होगा, ये अदालत को तय करना है। लेकिन जिस राजनीति को हाशिम अंसारी पूरे विवाद की जड़ बता रहे हैं, वो उनके बयान के बाद फिर से गर्मा गई है। राम जन्मभूमि मुद्दे पर कुछ लोगों ने राजनीति की है और राजनीति करके हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया है और जानबूझ करके एक मुद्दे को विवादित किया है मुस्लिम पक्ष की ओर से। खाली ये कहना कि कोई भी एक लीडर बाबरी मस्जिद को इश्यू बना करके वो राजनीति में उसने कामयाबी हासिल की है, ये मुनासिब नहीं है। हाशिम का जो बयान है वो बयान में मुझे कुछ खदर नजर आता है। ये मुस्लिमों की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि जानते हैं कि एक आदमी के बयान देने से कोई समझौता नहीं हो सकता है। अगर ऐसा था तो हाशिम ने पहले क्यों नहीं कहा? सुप्रीम कोर्ट भी गए। अगर हाशिम अंसारी इतने वयोवृद्ध होने के बाद इन्हें अब ये होश आया है, लेकिन ये कई बार इस तरीके का स्टेटमेंट दे चुके हैं, इनकी बात बिल्कुल विश्वास के काबिल नहीं है। अगर यही बात थी तो इनको पहले ये बात कह देनी चाहिए थी। हाशिम अंसारी साहब ने ये कदम उठाया है, वो अपने कारण जो भी बताते हों, लेकिन इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का दबाव। हाशिम अंसारी ने रामलला को तिरपाल से बाहर निकालने और मुकदमों से आजादी की ख्वाहिश तो जताई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है? आखिर कब तक रामलला को तिरपाल के नीचे रहना होगा? 6 दिसंबर 2016 तक पूर्णतया बन करके उपस्थित हो जाएगा, मंदिर विराजमान हो जाएगा।
और अब रामलला जी, जैसा कि हाशिम साहब कह रहे हैं, अब रामलला जी क्योंकि हम चीनी और इलायची और रामदाने का भोग नहीं लगेगा, अब उनको दिव्य भोग राग उनकी व्यवस्था होगी। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद अयोध्या में राम मंदिर को लेकर हलचल तेज हुई है। जगत गुरु राम भद्राचार्य तो अगले 2 साल में राम मंदिर बनने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन मंदिर कैसे बनेगा और कहां बनेगा, इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। हाशिम अंसारी खुद कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा राजनीतिक है और इस पर नेताओं के रवैये से ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अयोध्या में मंदिर मस्जिद पर राजनीति कभी बंद होगी। फैजाबाद में अबुल बशर खान और दिल्ली में राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल बड़ा यह है कि रामलला आखिरकार कब तक रहेंगे तिरपाल के नीचे और हाशिम अंसारी के बयान का क्या असर पड़ेगा। क्या एनडीए सरकार वाकई राम मंदिर बनाने की कोशिश करेगी या रामलला वैसे ही तिरपाल के नीचे रहते रहेंगे। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे डॉक्टर संबित पात्रा, जो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रभा ठाकुर, चौधरी साहब सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विनोद बंसल साहब जो कि मीडिया प्रमुख है विश्व हिंदू परिषद के, कमाल फारूकी साहब जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के, जफर याब जिलानी साहब जो कि कन्वीनर है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, महंत ज्ञानदास कुछ ही देर में हमारे साथ फैजाबाद से जुड़ेंगे जो कि प्रमुख व्यक्ति हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल विनोद कुमार बंसल जी आपसे है, कब तक रहेंगे रामलला तिरपाल के नीचे? जब तक इस देश की राजनीतिक विचारधारा एक होकर के और प्रभु श्री राम की जन्मस्थली को आजाद नहीं करने की कोशिश करती, तब तक हमें थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ सकता है। लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य है कि भगवान राम जहां जन्म हुआ, जहां पर एक भव्य मंदिर था, उसको तोड़ करके और एक ढांचा खड़ा किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने उस सारे तथ्यों का अध्ययन करने के बाद में तीनों जजों ने एक मत से एक निर्णय दिया कि हाँ, यहाँ पर मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। अब बात सिर्फ उसको भव्यता देने की है और एक उस निर्णय की जो छोटी सी खामी रह गई कि भाई उसको उस इतना कुछ होने के बावजूद भी उस जमीन को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। इतना सा तय करना हिस्सा उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पेंडिंग है। इसके लिए दो तरीके हैं, या तो सर्वोच्च न्यायालय इस विषय में त्वरित कुछ कार्रवाई करे, या दूसरा ये है कि जो सभी पक्षकार हैं वो मिलकर के एक बार उसको, जैसे अभी एक वयोवृद्ध व्यक्ति ने इस बात का बयान दिया है, उससे एक इसको स्वागत योग्य कदम मानना चाहिए और पूरे देश की राजनीतिक विचारधारा को ये तो ठीक है, ये तो आप वही फॉर्मूला दे रहे हैं जो घिसा पिटा फॉर्मूला कई सालों से चला आ रहा है। आपने तो बड़े नारे लगाए थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उसका क्या हुआ? बिल्कुल मंदिर बनाएंगे। कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? 1992 से लेकर आज तक रामलला तिरपाल के नीचे पड़े हुए हैं, आपको फिक्र भी नहीं है। आप राम जन्मभूमि का नाम भी नहीं ले रहे हैं। 1993 के बाद से आपने राम जन्मभूमि का नाम लेना बंद कर दिया है। आपके आंदोलन ठंडे पड़ चुके हैं। आपने जो राम शिराएं इकट्ठी की थी उसका क्या हुआ? आपने जो करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा किया था उसका क्या हुआ? अब आपने राम मंदिर का नाम लेना बंद कर दिया है। आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी ने राम मंदिर का नाम लेना बंद कर दिया है। दीपक जी, दोनों सारी बातों का जवाब ये है कि जहां तक फंड का सवाल है उसका एक एक पैसे का हिसाब है। जितनी भी शिलाएं पूजित होकर के देश के करोड़ों करोड़ लोगों ने एक एक रुपए के साथ दी थी, वो सारी आज भी वहां पर जो है बाकायदा तैयार हैं और भव्य मंदिर निर्माण के लिए सिर्फ और सिर्फ, चूंकि हम कानून के भी पुजारी हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जिससे कि लठ लेकर के खड़े हो जाए, फिर आप कहोगे कि नहीं तुमने ऐसा काम क्यों कर दिया। इसलिए हम संविधान में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। हम चाह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से उसका समाधान निकले और जिस दिन समाधान निकलेगा 1 साल के अंदर एक भव्य मंदिर हम खड़ा करके दिखा देंगे आपको। पूरे देश भर के अंदर बहुत बड़ी व्यापक तैयारियां हो चुकी हैं। अब प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि या तो तरीका यह है कि इस राजनीतिक प्रक्रिया को और कानूनी प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी स्पीड से टेकअप किया जाए, या दूसरा तरीका यह है कि सभी राजनीतिक दल जिस तरह से जो संकेत मिल रहे हैं वो मिलकर के और संसद में एक प्रस्ताव पारित करें। मैं तो कहता हूं सारे राजनीतिक दलों को इस बारे में इकट्ठा होकर के एक सार्वजनिक प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि भाई देखिए, कोई भी मंदिर कहीं भी हो सकता है, कोई मस्जिद कहीं भी हो सकती है, लेकिन जन्मभूमि रहेगी। वो व्यक्ति की जन्मभूमि कभी नहीं बदल सकती और फिर व्यक्ति की नहीं, वो तो भगवान की जन्मभूमि है। मुझे लगता है कि इस बारे में किसी भी संप्रदाय विशेष को या किसी भी व्यक्ति को, दुनिया के किसी भी नागरिक को
इस बारे में कोई शक नहीं हो सकता कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर ना बने। और मुझे नहीं लगता कोई पैनलिस्ट भी इस बात को डिफर करेगा कि भाई इस पर मंदिर नहीं बनना चाहिए। आखिरकार उस ढांचे का किसी से क्या संबंध हो सकता है? जो एक बाबर नाम के आताताई ने बनाया था, विदेशी आक्रांत था, उसने हमारी माता बहनों की इज्जत लूटी, देश का धन लूटा और पूरी तरह से कंगाल करके भागा। आखिरकार ऐसे व्यक्ति ने जो कोई ढांचा बनाया उसके साथ हमारी हमदर्दी कैसे हो सकती है दीपक जी? हाँ, हमारी हमदर्दी हो सकती है हमारी स्वाभिमान के साथ में, हमारी नैतिक मूल्यों के साथ में, हमारे महापुरुषों के बारे में। भगवान राम इस देश की रग रग में समाये हैं, ये इस बात को दुनिया जानती है, इस बात को। और आज वही बात हाशिम अंसारी जी के मुंह से निकली है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके एक अच्छे परिणाम आने चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। जफर याब जिलानी साहब, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि हाशिम अंसारी साहब ने जो बयान दिया है उसका मुकदमे पर क्या असर पड़ेगा, और आपको लगता है कि कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गुंजाइश यहाँ पर बनती है? नहीं, देखिए, मुकदमे की पैरवी, उसके सारे खराजात इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कर रहा है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में सभी मुस्लिम जमातों के नुमाइंदे शामिल हैं, और वो लोग ये तय कर रहे हैं, तय कर दिया है कि इस मसले का बातचीत से कोई हल मुमकिन नहीं है, सिर्फ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही हल मुमकिन है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हम उसे मानेंगे। लिहाजा इसमें चाहे मैं हूं या हाशिम साहब हो या कोई और हो, उसके कोई बयान से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मुकदमे 6 अपीलें मुसलमानों की तरफ से हैं, उसके अलावा 2 और मुसलमान इसमें रिस्पोंडेंट हैं, हाजी महबूब साहब और अब्दुल्लाह साहब। तो ये 8 आदमी जो है वो नुमाइंदा हैसियत में हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हैं। अगर इनमें से कोई आदमी अपनी अपील से विड्रॉ करना चाहे तो कोर्ट उसको इस पार्टी अलाउ नहीं कर देगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव सूट है। रिप्रेजेंटेटिव सूट में कोर्ट जो है वो दूसरे को वहां सब्स्टिट्यूट करने का मौका देगा, और कोई एक अपील एक आदमी के कहने से नहीं तय होगी, सब अपीलें एक साथ तय होना है। सुप्रीम कोर्ट ने सब कनेक्टेड है, लिहाजा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है 1-2 आदमी के बयान दे देने से, या अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरख्वास्त भी मूव कर दे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैसला होगा मेरिट्स की बुनियाद पे, और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा वो यकीनन पूरे देश के मुसलमान मानेंगे। इसके अलावा कोई तरीका फैसले का, इस मसले के हल का नहीं है। और मैं ये दरख्वास्त करूंगा जो बंसल साहब हो या जो बीजेपी के नुमाइंदे आने वाले हैं कि वो अपनी सरकार से कहें कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे कि इसकी जल्द अज जल्द हियरिंग करके इस मामले का हल वो सुप्रीम कोर्ट तय कर दे कि ये क्या है, मस्जिद है या वहां पर कोई जन्म स्थल था या कोई मंदिर था। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हिंदू मुसलमान मेरा ख्याल से सभी मानेंगे। ये तो इसके अलावा कोई मसले का हल नहीं। ये तो तय हो चुका है जिलानी साहब, ये तो हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि वहाँ पर जो ढांचा था वो किसी भी सूरत में मस्जिद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम टेनेंट के अनुसार वो ढांचा किसी भी हालत में वो मस्जिद नहीं कहा जा सकता। जब मस्जिद था ही नहीं तो उसको आप बाबरी मस्जिद कह करके क्यों सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हो? और दूसरी बात ये कि जहाँ भगवान रामलला की जन्मभूमि है, आखिरकार वो जन्मभूमि ज्यादा इम्पोर्टेंट है या एक ढांचा ज्यादा इम्पोर्टेंट है? बाबर ज्यादा इम्पोर्टेंट है या राम ज्यादा इम्पोर्टेंट है? देश ज्यादा महत्वपूर्ण है या विदेशी आक्रांत ज्यादा महत्वपूर्ण है? इस बात को भी समझना पड़ेगा। देखिए, संविधान को मिसरिप्रेजेंट करने की और आप अपने फेवर में उसको इंटरप्रेट करने की फायदा नहीं होगा। कोई मस्जिद और मंदिर संविधान से बड़ा नहीं है। प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जब हाई कोर्ट में निर्णय आ रहा था तब आपने कहा था कि जो हाई कोर्ट का निर्णय होगा हम मानेंगे। अब आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। गलत कह रहे हैं बंसल साहब, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप ऐसी बात कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं आप। कभी इसलिए कि वो सब लोग मानेंगे और हाईकोर्ट के निर्णय तो आप ही नहीं मान रहे हैं। आप भी नहीं मान रहे हैं। आपने अपील क्यों दायर कर ली है? नहीं, देखिए, विड्रॉ कीजिए। अरे भाई देखिए, हाई कोर्ट के निर्णय, देखिए हाई कोर्ट के निर्णय में एक छोटी सी कमी रह गई थी जिसको लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। वो ये कि जब चारों तीनों की तीनों न्यायाधीश तीनों के तीनों मान आप सबसे पहले पहुंचे हैं ना भाई। देखिए, सबसे पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, तो काहे को आप बरखला रहे हैं लोगों को? नहीं, बरखला नहीं, मैं आप क्यों पहुंचे? देखिए, बात क्यों की बात नहीं हो रही है। क्यों की बात, क्यों की बात हाई कोर्ट का ऑर्डर किसने नहीं माना? अरे हाई कोर्ट का ऑर्डर सबसे पहले तो आपने नहीं माना। बात यही हो रही है कि आखिरकार वो मस्जिद थी, मंदिर था, क्या था, स्थान क्या है वो? ये बात बड़ी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर तीनों जजों ने साफ कही है कि वहां पर कोई मस्जिद नाम की कोई चीज ही नहीं थी वहां पर। अब जब थी नहीं तो उसके जमीन के 3 टुकड़े करने का क्या अर्थ है? ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही। अल्टीमेटली देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा है कि ये जो निर्णय की कहीं ना कहीं कुछ चीज नहीं थी वहां पर।
अब जब थी नहीं तो उसके जमीन के 3 टुकड़े करने का क्या अर्थ है? ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही। अल्टीमेटली देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा है कि ये जो निर्णय की कहीं ना कहीं कुछ खामियां थी, जिसकी वजह से ये 3 टुकड़े किए गए, इसलिए उन्होंने स्टे किया। इसलिए स्टे नहीं किया कि वो मस्जिद था, इसलिए स्टे नहीं किया कि राम मंदिर नहीं होना चाहिए, इसलिए स्टे नहीं किया कि जन्मभूमि नहीं थी, ये इसलिए स्टे नहीं किया कि मंदिर को तोड़ करके वो ढांचा नहीं खड़ा किया गया। चलिए, ये बात बड़ा क्लियर है। अब इसके बावजूद भी अगर आप जो है ना इफ्स एंड बट्स लगाओगे और मामले को सुप्रीम कोर्ट में लंबित करके, जैसे पिछली बार 60 साल हमें हाई कोर्ट में लगाए थे, हमें अब सुप्रीम कोर्ट में। बंसल साहब, मैं पहले सुप्रीम कोर्ट क्या भरोसा नहीं है? आप सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं फैसला करवाते? नहीं, फैसले की क्या जरूरत है? जब हाई कोर्ट में फैसला हो चुका तो सुप्रीम कोर्ट में कहता हूँ जाने की जरूरत क्या थी? एक जो कमी रह गई है उसको पूरा करेंगे, उसको जल्दी से। और दूसरी बात ये भी, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। अच्छा, मुझे एक क्विक कमेंट महंत ज्ञानदास जी से लेना है, क्योंकि उन्हें कहीं जाना है। महंत ज्ञानदास जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि हाशिम अंसारी कहते हैं कि आपके और उनके बीच किसी बात को सहमति बनी थी, जिसको पॉलिटिकल पार्टीज ने बुरी तरह से खराब कर दिया। ये कहें कि उस समझौते पर अमल नहीं होने दिया गया। हाशिम अंसारी जी और आपके बीच में किस बात की सहमति बनी थी राम मंदिर को लेकर? राम मंदिर एक हम लोग ऐसा बिल तैयार किए थे, समझौता तैयार किए थे, जिससे हमारे देश के दोनों आवाम खुश होते और हिंदू मुस्लिम सब उसमें खुश होते, किसी कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन लोगों ने उसको जो सफल नहीं होने दिया, विशेषकर बीएचपी के लोग। नहीं, क्या फॉर्मूला था वो? नहीं, अब तरीका तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि अब तो हाशिम अंसारी खुद अपना बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। लेकिन जो तरीका था उसको सामने नहीं लाने दिए। उन्होंने पहले यहाँ बिल तैयार करवाया, कुछ किया, दस्तखत के टाइम पर लोग नहीं आए और अपने में गुमराह होते रहे, गुमराह करते रहे। विशेषकर बीएचपी के लोग इसमें ज्यादा उसको रोकने में सफल रहे। नहीं तो महाराज जी जरा स्पष्ट भी तो करो, आखिरकार क्या फॉर्मूला था और किस लिए डिजाइन किया गया था, किसके फेवर में किया गया था? क्या आप नहीं चाहते कि मंदिर बनना चाहिए? जब सामने एक मिनट बंसल जी, एंकर में मुझे सवाल नहीं तो उसको बताने से क्या फायदा? नहीं, महंत ज्ञानदास जी, आज चूंकि आपने बात कही है तो वीएचपी के लोगों पर आप निशाना साध रहे हैं, तो वीएचपी कैसे, कौन से लोग थे? अशोक सिंघल जी। अशोक सिंघल जी। और बताओ जी। और बताओ जी। विनय कटियार जी। रामविलास वेदांती। और बताओ जी। जितने भी जो मोस्ट बीएचपी को जो जिस तरीके से झंडा ले घूम रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, वही लोग इसको नहीं सफल होने दिए। महंत ज्ञानदास जी, आप तो एक वक्त में वीएचपी के बड़े सपोर्टर थे, आप उनके साथ रहे हैं, आपने उनके साथ काम किया है, तो ऐसी क्या दूरियां बन गई जिसके चलते ये सब हुआ? नहीं, हमारी कोई सुनिए कभी दूरियां नहीं। हम संत, हम साधु हैं, हमसे बवाल से मतलब नहीं है, हमसे समझौता। हम देश प्रेमी हैं, मानवता के पुजारी हैं। हम किसी सांप्रदायिक शक्तियों के बल में नहीं चलने वाले हैं, न किसी का। हमको जब अच्छा लगता है, हमारे हिसाब से, साधुता के हिसाब से जब काम होता है उसी को मानते हैं। अब फॉर्मूला भी बता दीजिए महाराज जी। क्या फॉर्मूला बता दें? आप कैसे हमसे बात कर रहे हैं? आप बीएचपी के लोग बात करने लायक नहीं गए हैं। आप लोगों ने नास्तिकता आप लोगों में कूट भरा हुआ है। आप लोग आस्तिक ही नहीं है, आप लोग नास्तिक हैं। जितना विरोधी मुसलमान भाई नहीं करता उतना विरोध तो आप लोग करते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए। बिल्कुल, मुसलमान भाई है और हिंदू आपका। नहीं, ऐसा नहीं है महाराज जी, हम तो देश के सामने सच लाना चाहते हैं, वो सच जो आपकी नहीं, क्या सच लाएंगे? आज तक कभी सच लाए आप? आपने सच कभी बोला? आपको नहीं कह रहे हैं दीपक जी, वो आपको नहीं कह रहे हैं, मुझे कि वो क्योंकि देख नहीं पा रहे हैं, वो आपको नहीं कह रहे हैं, वो हमारे बंसल भाई को और वीएचपी के लोगों को कह रहे हैं। नहीं, मैं तो एंकर हूँ महाराज जी, मैं तो पत्रकार हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं चाहता हूँ कि आप इस सच को जनता के सामने लाएं कि आपके किस देश जनता के सामने यही हमने बता दिया, जनता से अनुरोध कर दिया, हमने बता दिया कि ये बीएचपी के लोग सफल नहीं होने दिए। ये मामला, इसका सब चीज तैयार हो गया था, सब कुछ फिट था, 3 महीने का टाइम दिया गया था, और उसके बाद इन्होंने उस पर जो है दस्तखत नहीं करने दिया, गुमराह कर दिए सबको। किस पे दस्तखत कर? कोरे अशोक सिंघल 3 बार तो हमारे पास दौड़ के आए, पूछिए उनसे। तो किसी कोरे कागज पर दस्तखत करा रहे थे महाराज जी? बंसल जी, एक मिनट, कोरे कागज नहीं, बिल तैयार था महाराज, उसको बाद में फाड़ के फेंक दिया गया है। आप क्या बात कर रहे हैं? बीएचपी के लोग बहुत झूठे हैं, अच्छे नहीं है, वो भगवान राम के प्रति प्रेमी नहीं है। नहीं महाराज जी, ये तो मानवता के पुजारी नहीं है, मानवता को नहीं मानते।
महाराज जी ये तो बताइए कि प्रस्ताव क्या था आपका? प्रस्ताव क्या बतावे हम? जो प्रस्ताव हमारे पास था हम बता नहीं सकते, अभी कोई मतलब नहीं हुआ। हमारा बता दे प्रस्ताव आपको। जी बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास अब रही है? बता दीजिए, कम से कम देश तो जाने की वीएचपी ने देश के साथ क्या किया है। वीएचपी ने देश के साथ झूठ बोला है, देश में सांप्रदायिकता जो है चलवाया है, खून खराबा करवाया है, ये देश को बता रहा हूं। प्रस्ताव नहीं बताएंगे, लेकिन प्रस्ताव तो बताइए महाराज जी। जब आप एक्सपोज कर रहे हैं तो पूरा एक्सपोज करिए। आप जब अशोक सिंघल से पूछिए कि प्रस्ताव क्या था, बता देंगे आपको। ये लो। नहीं, प्रस्ताव तो बताना आपकी जिम्मेदारी बनता है। हमारा प्रस्ताव था कि आपस में दोनों भाई बैठ करके, और उसमें जो है वो लिखा पढ़ी हो गई थी, दस्तखत होगा, और इसको गोपनीय तरीके से हम लोग जब कोर्ट में जाएंगे तो अपने आप सबके सामने आ जाएगा। कोर्ट में जा ही नहीं पाया। तो इसमें कौन कौन से पक्षकार राजी थे? इसमें आए थे जो है ये रामलला की तरफ से जो है ये रामविलास वेदांती, और ये जो है निर्मोही अखाड़ा, आपके चक्रपाणी जी बाद में वो भी आए हुए थे, उनको बुलाया गया था। और ये जो है ये बाबरी एक्शन कमेटी के मुद्दई जो है हाशिम अंसारी जी, ये सब बैठे हुए थे, एक साथ वार्ता हुई थी, तय हुई थी। अब पेश कर दो उसको। अब पेश किया जा सकता है क्या उसको? समाधान अब क्या, तो बहुत खत्म हो गया, उस समय हटा दिया गया उसको, क्या पेश करें? समाधान बेचारा जो है वो इतना अच्छा आदमी। चलिए महेंद्र ज्ञानदास जी, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सभी की पैरवी कर रहा है, क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव आपके सामने आया था कमाल फारूकी जी? देखिए प्रस्ताव तो इससे नहीं, हमारे कहने मतलब है बीएचपी के लोग का ये किस मुंह से बोल रहे हैं मंदिर बनाने की, इनकी क्या, ये क्यों ये झूठ बोलते रहते हैं? ये खाली झूठे के पुनिंदा है। देश वाले इनका कोई भी, ये जो हर जगह कोई भी काम होता है उसमें टांग अड़ा देते हैं, कभी राम बारात निकालते हैं तो कभी कुछ निकालते हैं। ये इनके साधु यहाँ अयोध्या से इनको नगर कर चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। कमाल फारूकी साहब, देखिए हमारे पूरे देश को बर्बाद कर दिए हैं। ठीक है महेंद्र ज्ञानदास जी, सुन लिया आपकी बात। देखिए जो महन जी ने फरमाया, मजे के उस पीरियड से लेकर और बाद में जो सरस्वती जैन साहब जो हमारे उसके जयेंद्र कांची के वहां थे, उन्होंने भी विचारों ने बहुत कोशिश करी थी और काफी आदान प्रदान हुआ था चीजों का, नक्शे भी हुए थे उसके अंदर, कुछ मजे के दोनों तरफ से कुछ बातें भी निकल कर आई थी। लेकिन जैसे ही 30 जून का उन्होंने तारीख दिया था कि 30 जून को हम फिर दोबारा बैठेंगे, तो उससे पहले ही उनके खिलाफ इतना भवंडर क्रिएट किया गया, और खास तरीके से हमारे वीएचपी के दोस्त लोग जो हैं और वो तुगड़िया साहब वगैरह जो हैं, उन्होंने उनके ऊपर ऐसे ऐसे लाछन लगाए कि उन्होंने विचारों ने विड्रॉ कर लिया कि साहब हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ सर, लेकिन अब जो जहां तक दीपक भाई जिस वक्त जो मुद्दा है ना उसके ऊपर अगर हम आए तो ये मुद्दा अब हाशिम भाई की हम सिंसियरिटी और मजे के हमारे महन जी जो है उनको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो लोग सिंसियर थे कि किसी न किसी तरह से मामला हल हो जाए। हम मकसद के उनको सलाम करते हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है हमारे लिए। लेकिन अब वीएचपी के लोग बाग जैसे महन जी भी फरमा रहे हैं, इन लोगों ने बाकायदा उसको रिजेक्ट किया, बाकायदा उसको भवंडर किया। और आपने हमारे बंसल भाई ने एक बड़ी अजीब बात कही, उन्होंने कहा कि हम कानून के पुजारी हैं। अच्छा, अगर आप कानून के पुजारी हैं तो बाकायदा एफिडेविट लेकर आए थे मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मस्जिद को कुछ नहीं होगा, और उसके बाद इन्होंने जो वहां पर किया वो दुनिया जानती है, अब उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन असल मुद्दा यह है कि क्या हाशिम भाई के कहने से या किसी XYZ के कहने से अब कोई केस विड्रॉ हो सकता है? जैसे जिलानी साहब ने फरमाया, बिल्कुल टेक्निकल और लीगल चीज उन्होंने बतलाई है, अब ये केस विड्रॉ नहीं हो सकता। अब बेसिक, क्योंकि जितने भी लोग बाग हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या बाकी और सब लोग हैं, जो फैसला हो सकता था आपस में, महन जी ने इतनी कोशिश करी, बाकी और लोगों ने कोशिश करी, उस कोशिश को हमारे जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो पॉलिटिसाइज जिसको किया, जिसके उन्होंने रोटियां सेक रहे हैं और आज भी उसकी रोटियां सेक रहे हैं, वो उस वक्त भी नहीं होने देना चाहते थे। अब कोई इसमें झगड़े की कोई बात नहीं। अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इश्यू सारा का सारा जो हमारे बंसल साहब कह रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि सिर्फ ये वाला इशू है, ये इशू नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा अब मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा कि वहां मस्जिद थी या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। लिहाजा उस वक्त तक कोई भी एक आदमी, कोई भी एक व्यक्ति
अगर कोई विड्रॉ करना भी चाहेगा तो ये विड्रॉ नहीं होगा। लिहाजा इस इश्यू को गरमाने की जरूरत नहीं है, इस इश्यू को पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। कम्युनल हेट्रेड ऑलरेडी मुल्क के अंदर काफी लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके टीवी के ऊपर गेरू कपड़े पहनकर आते हैं। उन लोगों ने जो कुछ भी हशर कर रखा है, हम चाहते हैं, दरख्वास्त करते हैं और विनती करते हैं कि मुल्क के हालात को खराब मत करें। मुल्क के हालात को गेरुआ कपड़ों के ऊपर आप लांछन नहीं लगा रहे। अभी एक साहब बिल्कुल गलत बात है। कुछ लोग बिल्कुल नहीं, मैंने कहा जो कुछ लोग आ रहे हैं गेरुआ कपड़ों को आप सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते। कुछ लोग जो गेरुआ अच्छा, अगर आपको लग रहा है, मैं वापस लेता हूं अपने अल्फाज, लेकिन कुछ लोग जो मजहबी बुनियाद के ऊपर निकल कर आते हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इसके अंदर फैसला हो। उनकी रोटियां सिकनी बंद हो जाएंगी, उनको जो पोजीशंस मिली हैं वो पोजीशंस बंद हो जाएंगी और मुल्क में पॉलिटिसाइज करके अपनी पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं। मैं समझता हूं जनता को इस वक्त इन तमाम चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। लेट द सुप्रीम कोर्ट टेक ए डिसीजन। एज मुस्लिम्स वी हैव ऑलरेडी सेड इट। मुस्लिम पर्सनल लॉ कह चुका है और बाकी तमाम मुसलमान कह चुके हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट होगा वो हमको काबिल कबूल होगा। अब इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं आप लोग? डॉक्टर संबित पात्रा, क्या सरकार ये कहेगी सुप्रीम कोर्ट को कि भाई इस मामले की डे टू डे हियरिंग हो, जो मांग जफरयाब गिलानी साहब भी कर रहे हैं, जिलानी साहब भी कर रहे हैं? देखिए, सरकार एक स्ट्रक्चर्ड व्यू तो अवश्य लेगी, समय आने पर उस व्यू को लिया जाएगा, मगर इसमें कोई दो मत नहीं है कि सरकार ने अपने रवैये को पूरे कानूनी प्रक्रिया में क्लियर किया है कि चाहे कोई भी कानूनी प्रक्रिया हो वो त्वरित होनी चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए हमेशा इस सरकार ने, चाहे वो मंत्रिमंडल में किस मंत्री के खिलाफ क्या चार्जेस लगे हुए हैं वो केस हो, या तमाम जो हमारे देश के लेजिस्लेटर्स हो उनके लिए भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कोई भी केस अगर हो वो त्वरित कार्यवाही होकर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से गुजरना चाहिए। इसलिए कोई भी प्रक्रिया जो कोर्ट में है वो जल्दी हो, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं क्योंकि ये केस कई सालों से लटका हुआ है और हर आदमी की आस्था से जुड़ा हुआ है। नहीं, स्वाभाविक रूप से मैंने कहा कि समय आने पर, जैसे ये मुद्दा अभी उठा है, तो वास्तविक रूप में पार्टी एक स्ट्रक्चर्ड व्यू लेगी। चूंकि एक टेक्निकल विषय है, इसको मैं तत्क्षणात कह नहीं सकता हूं। एक स्ट्रक्चर्ड व्यू लेके जो पूरे मसले के लिए, हिंदुस्तान के तमाम आवाम के लिए जो अच्छा होगा, सरकार वो व्यू लेगी। और हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में, अर्थात संविधान के परिसर में रह के जो कुछ भी किया जा सकता है वो हम करेंगे। लेकिन अब आपके पास मौका है डॉक्टर संबित पात्रा, और ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा जब आपकी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला है। एक जमाने में तो बीजेपी ये कहती थी कि हम स्पेशल कानून बनाकर राम मंदिर बनाएंगे। भले से मैं मानता हूं राज्यसभा में आपके पास बहुमत नहीं है, लेकिन कम से कम ये मौका तो सरकार के पास है कि वो सुप्रीम कोर्ट को जाकर कहे। और ये मांग बीजेपी पहले कई बार कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की डे टू डे हियरिंग करके इस मामले को खत्म करे। क्यों नहीं, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई अड़चन हो। देखिए, ये तो कोई भी, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी में हो या प्रभात जी कांग्रेस में हो या चाहे फारूकी भाई हो, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया में देरी हो, वो जल्दी से जल्दी निपटे। ये हर किसी की इच्छा है, तो ये कोई अलग रूप से देखने की आवश्यकता नहीं है। सरकार अगर ऐसी दरखास्त कर भी देगी तो ये कोई आउट ऑफ द वे दरखास्त नहीं होगा, ये एक स्वाभाविक प्रणाली होगा। प्रभा ठाकुर जी, आपको लगता है कि सरकार ऐसा कुछ करेगी? दीपक जी, मैं बहुत ध्यान से इस पूरी चर्चा को सुन रही थी, सबके क्या विचार हैं वो सुन रही थी। एक तो महंत जी ने जो बात कही वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूरी बात को रखा, सच्चाई का एक पक्ष उन्होंने रखा। और देश की पूरी जनता बहुत बरसों से बड़े भौचक्की होकर के देख रही है। हमारी माता बहनें, हमारे आस्थावान करोड़ों लोग देख रहे हैं कि जिन्होंने करोड़ों ईंटें पूज करके भगवान राम के नाम पर जो वीएचपी या और पार्टियों के चलाए आंदोलन पर दी थी, और जो वो खुद अभी स्वीकार कर रहे थे कि हाँ करोड़ों ईंटें उस समय करोड़ों रुपयों के, एक एक रुपए के साथ दी गई तो करोड़ों रुपए, तो उन करोड़ों रुपए के अरबों रुपए अब तक हो गए होंगे अगर ब्याज जोड़ा जाए तो। और ये बात वो आप कह रहे हैं कि अब कोर्ट ने इजाजत नहीं दी तो हम क्या करें। तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि पहले कोर्ट से इजाजत लेते, मंजूरी लेते, अच्छा, उसके बाद वो इस तरह की प्रक्रिया अपनाते? तो अब चंदे लेने के बाद में अब वो या तो सबको लौटाएं, कैसे लौटाएंगे, और न वो कुछ कर पाए। तो वो इस स्थिति को जानते ही थे कि न्यायालय में जाएगा। तो अंसारी साहब ने अब जाकर के जो इतने वर्षों में ये जो फैसला लिया है अपनी अंतरात्मा की आवाज पर, मैं समझती हूँ ये मुनासिब फैसला है।
और इस समय जो देश के प्रधानमंत्री जी भी जो बात को बड़े तरीके से जो कह रहे हैं कि देवालयों से अधिक अब इस देश में जरूरत है कि शौचालय बने। मतलब शौचालय का अर्थ ये हुआ कि भारत निर्माण, भारत माता के निर्माण के मंदिर बने, वो बने आगे, भगवान राम के मंदिर हैं और सब देवी देवताओं। मतलब शौचालय का अर्थ ये हुआ कि भारत निर्माण, भारत माता के निर्माण के मंदिर बने, वो बने आगे, भगवान राम के मंदिर हैं और सब देवी देवताओं के मंदिर हैं, वही पूजा स्थान बहुत हैं। और जो मुद्दा है कोर्ट में, वो न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा जो भी होगा वो सभी पक्षों को मान्य होगा। तो वो जब कोई भी मुद्दा, भगवान राम का मंदिर भी एक मुद्दा बन गया राजनीतिक, इससे ज्यादा शर्म और दुख की बात क्या है? प्रभाजी, 1993 में आपकी सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि अगर ये हाई कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि यहाँ मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी और ये ढांचा बनाया गया था, तो निश्चित रूप से हमने जितनी भी अधिग्रहित जमीन है वो हिंदुओं को सौंप देंगे मंदिर बनाने के लिए। जब हाई कोर्ट का निर्णय आया तो आपने पासा पलट दिया और सीधा उठ करके पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। और आपकी पार्टी ने सबसे पहले बयान दिया था कि भैया ये निर्णय हम नहीं मानते। आखिरकार कौन मानेगा? और आपने जिस ईंटों की पैसों की बात करी, मैं बता दूं आपको, प्रभाजी बात सुनिए, आपने इतने सारे आरोप लगाए, मुझे बात सुनिए पूरी बात। आपने वो ईंटों को लगने नहीं दिया। अनुरोध है कि समय जो है बंद करके ये जो है ये सारी जो है बहस जो है विनोद बंसल जी को सौंप दी जाए, इनकी बात सुना दी जाए लोगों को। बाकी लोग जो है बाकी की किसी की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। यही जो है बहुत बड़े जो है वो हैं, ज्ञानी हैं, यही देश के जो है करता धरता हैं। भगवान जो है इन्हें राम जो है इन्हें एग्रीमेंट करके गए थे, इनके मंदिर बनाने का। आप छोड़िए आप किसी की सुनने की आदत नहीं डालिए। आप किसी सुनने की आदत डाल लिया। आप अकेले नहीं, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, आप किसी सुनने की आदत नहीं डालिए। आरोप लगाया तो मैं जवाब तो दूंगा। मैं हाँ, तो आप किसी सुनने की आदत डालिए। कैसे कह सकते हैं करोड़ों? अरे आप अपनी बात कहते बीच में बोलना किसी हक नहीं होता है। नहीं, बीच में नहीं बोलते। वो कैसे कहते? देखिए ये बंसल जी बहस का कोई तरीका नहीं है। वो अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात कह चुके बहुत देर के लिए। आप बीच में इस तरीके से आप बोल रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप मौका ही नहीं दे रहे किसी को। केवल आप जो है बहस में केवल आप अकेले जो है बहस के मालिक बने जा रहे हैं। अच्छा, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। आप अकेले इस बहस के लिए आए, हम लोग किस लिए बैठे हैं? चौधरी साहब को बोला, चलिए सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास यहाँ पर होगा, जैसा कि डॉक्टर संबित पात्रा बोल रहे हैं। लेकिन प्रभाजी, मेरा सवाल है, नरसिम्हा राव ने तो ये कहा था कि वी विल रीबिल्ड द मॉस्क, हम मंदिर नहीं वहां पे मस्जिद बनाएंगे, इसका क्या हुआ? जी, वो प्रतिबद्धता मंदिर के प्रति भी है, मस्जिद के प्रति भी है। देखिए, भगवान धर्म का नाम है, धर्म के नाम पर ये फसाद कराना कब बंद होगा इस देश में? धर्म सबको जोड़ने के लिए। मैं एक कवि भी हूँ, कवित्री हूँ, कविता लिखती हूँ। कभी किसी कवि ने या शायर ने ऐसा कभी नहीं लिखा जो मानवता के खिलाफ हो, जो लोगों को आपस में लड़ाता हो। तो हमारी बात ऐसी नहीं है, और न राजीव जी की भावना ऐसी थी, न अदालत की ऐसी भावनाएं हैं। कोई ऐसा रास्ता हम सभी चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी आस्थावान इस देश में रहते हैं, जो भी जिस भी धर्म में यकीन करते हो, वो सभी ये चाहते हैं कि ऐसा मिलजुल के हल निकले कि जिससे झगड़ा बढ़े नहीं, झगड़ा शांत हो जाए। और यही तरीका कब से कोशिश तो और सरकारों ने भी की, और उम्मीद है कि ये सरकार भी करेगी, और अदालत भी इस बारे में इस तरह का न्याय देगी जिससे कि सभी लोग, सभी पक्षों के लोग संतुष्ट हो सकें। और ये तो हमने देख ही लिया कि जब भी कोई मुद्दा, धर्म का मुद्दा राजनीतिक बन जाए तो उसका क्या अंजाम होता है, उसका क्या नतीजे होते हैं, कैसे उससे एक सामाजिक समरसता खत्म होती है। तो हमें ये धर्म जो है वो राजनीति से बहुत ऊपर है, और उसे ऊपर ही रहना चाहिए, अलग ही रहना चाहिए, जिस तरह हमारे हृदय में है, वो विचारों में। ठीक है प्रभा जी। और मैं डॉक्टर संबित पात्रा के पास जाऊं उससे पहले साहब सिंह जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जोड़ता हुआ कह दूं, क्योंकि फिर विषय से भटक जाऊंगा, अगर इजाजत हो सर की तो।
चलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं, बहुत वर्षों बाद प्रभा जी के साथ बैठने का मौका मिला है और वो भी कवित्री बन गई हैं आज। प्रभा जी पहले कविता नहीं करती थी वैसे, ठीक नहीं, वो तो बहुत बड़ी कलाकार है। मैं डिबेट के लिए कह रहा हूँ, बहुत बड़ी कलाकार है, आदरणीय है, मगर प्रभा जी तो कवित्री है। प्रभा जी तो कवित्री है, मगर राजीव गांधी कवि नहीं थे। पुस्तक अभी प्रकाशित होने वाली नहीं, वो तो बढ़िया, आपको मुबारक हो प्रभा जी, मगर राजीव गांधी जी ने तो ताला खुलवाया था ना। वही तो बोल रहा हूँ, सुन तो लीजिए। अब आप रुक नहीं रहे, सबका साथ सबका विकास कैसे होगा बताइए, रुक ही नहीं रही है। सुनिए प्रभा जी, राजीव गांधी कवि नहीं थे, तभी तो शाहबानो केस किया और उसके बाद ताला खुलवाना पड़ा। ये आप जो अभी इतने देर तक कविता के लहजे में आपने बताया कि सब बढ़िया है, हिंदू मुस्लिम सब एक है ही एक, मगर ये राजीव गांधी अगर एक मानते तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। ये शाहबानो केस क्यों आया और उसके बाद पट खुलवाना पड़ा, ये सब भी तो समझना पड़ेगा ना। अब आप शाहबानो केस कहाँ से ले आए? कहाँ से ले आए? ये तो बिल्कुल लाइन में ही है, वो उसी द्वार से सब कुछ आरंभ होता है। करते रहेंगे। कविता का स्रोत ही वही है, शाहबानो केस। राम के साथ में, मंदिर के साथ में जोड़ दिया। अच्छा, राम को आपने भगवान मान लिया? इसका मतलब ये भारतीय संस्कृति ने क्या सिखाया है? राम जी को भगवान मान लिया, इसका मतलब बचपन से ये सिखाया है। हम तो दरगाह में भी जाते हैं, हम तो चर्च में भी जाके हाथ जोड़ते हैं। हम ये भारतीय संस्कृति में हर एक को ये सिखाया है कि अपने धर्म का पालन करो और दूसरे धर्मों का आदर करो। ये और जो कि हमारी माँ ने हमें सिखाया, सब एक ही है और आप भी करते होंगे, मैं भी करती हूँ, सभी। साहब सिंह जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि अयोध्या में मंदिर बने या मस्जिद? देखिए, ऐसा है दीपक जी, बहुत देर होगी, आधा घंटे ज्यादा समय हो गया। मैं इंतजार कर रहा था कि मुझे भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। मिल गया आपको मौका। लेकिन आपने जो मुझसे सवाल किया है, मैं सवाल का जवाब नहीं, मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूँ। नहीं, सवाल का जवाब मैंने सबसे सवाल किया। नहीं, जो बात मैंने सबसे सवाल किया है, कमाल फारूकी जी से भी किया था, जिसने और बड़ा सीधा सवाल किया था और उन्होंने बड़ी सज्जनता से जवाब दिया। मेरी बात सुनिए, मैं भी जो है बहुत ही जो है कायदे से जवाब दूंगा। मेरी बात सुनिए, मुझे भी मौका दीजिए। सब लोग जो है अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन मुझे भी आपने मुझे मौका दिया है, तो मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं देखिए, एक तो ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा देश है, ये इसका जो संवैधानिक भावना है उसका सम्मान होना चाहिए, उसकी कदर होनी चाहिए। आजम खान करते हैं, लेकिन अब मैं सबकी बात कर रहा हूँ। नहीं, आजम खान करते हैं क्या? मैं दीपक जी, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। देखिए बंसल जी, मैं जब तक आप बोले मैं बोला नहीं हूँ, मेरे बीच में आपको बोलने की आवश्यकता नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। नहीं, जब मेरी बात खत्म हो जाएगी तब आप बोलेंगे। मेरे बीच में नहीं, मेरे बोलते नहीं बोलेंगे आप, मेरे बोलते नहीं बोलेंगे आप। ये कोई तरीका नहीं है। आप जिस तरीके आप बिल्कुल हर चीज में वो जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि देश का जो संविधान है उसकी भावना की कदर सबे करनी चाहिए। देश में कानून का पालन होना चाहिए, कानून के जरिए से चलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ जो है कानून की भावनाओं का, संविधान की भावनाओं का आदर नहीं हो रहा है और लोग अपने स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए इस देश में सांप्रदायिक माहौल उत्पन्न करने का प्रयास करते आए हैं। जहां तक सवाल है इस बात का, जहां तक चाहे बीएसपी का सवाल हो या बीजेपी के सहयोगी संगठनों का सवाल हो, कोई राम कोई इनके तो है नहीं, ये कोई ठेकेदार तो है नहीं राम के। कोई रामचंद्र जी इन बीजेपी वालों के कोई वसीयत तो करके नहीं गए थे कि आप मेरा मंदिर बनाना, आप मेरे मंदिर की बात उठाना। अरे तो आप बना दो, समाजवादी पार्टी बनवा दे मंदिर। दीपक जी बात सुनिए, दीपक जी बात सुनिए, आप बनवा दो। दीपक जी बात सुनिए प्लीज, मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, इनकी वसीयत थोड़ी बीएसपी वालों की, आप बनवा दो। नहीं, हमारी बात तो सुनिए। किसी को मौका दे रहे हैं क्या? ये तो उसके नाम पे जो है राजनीति कर रहे थे इसमें। किसी को मौका, अरे फिर आप बोलते हैं बीच में, आप फिर बीच में बोलते हैं। बीच में क्यों बोल रहे हैं? उनकी बात सुनते हैं। आप छोड़िए, आप बीच में नहीं बोलेंगे। फिर आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप किसी बात नहीं सुनना चाहते यार। बात करना, आपकी कुछ बीमारी है क्या? आप बीमार है क्या? अरे बोलो ना, ये आप बातें सुनना चाहते हैं यार, कमाल के आदमी है। तो देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो है कोई जो है, जैसा देश में जो है जो कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी स्तर पर कोई फैसला हो, नहीं तो सब देश के लोग मिलजुल कर एक ऐसी भावना से मुल्क के मतलब जैसे सौहार्द और मुल्क की एकता के हिसाब से कोई जो है फैसला करें। लेकिन समस्या यह है कि उस आधार पर सोचा नहीं जा रहा, सोचा केवल राजनीति के तौर पर जा रहा। जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर जो है आपके, मैं बता दूं आपको जो है, मैं 1990 की घटना आपके ध्यान होगी। 1990 में जिस तरीके से जो है रथ के जरिए से सारे देश में माहौल गर्म करके जिस तरीके से जो है बाबरी मस्जिद को गिराने का काम प्रयास किया गया था। मस्जिद मत बोलिए। अरे आप वो जो भी छोड़िए, मस्जिद मत बोलिए। अरे आप मस्जिद बोलना पड़ेगा, मस्जिद बोलना पड़ेगा। सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी आप कौन होते मुझसे सवाल मुझसे नहीं करोगे। आप मेरी बात पर आपत्ति नहीं करो, आप अपनी बात अरे जब मेरी बात खत्म हो जाए आप अपनी बात पर आपत्ति नहीं करो। गिराने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया गया। मुलायम सिंह जी की सरकार थी,
उसे जो है बचाया गया। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी 1992 में बाकायदा साजिश के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम जो है संविधान का सम्मान करेंगे, कानून की रक्षा करेंगे और हम जो है इसे बाबरी मस्जिद को जो है जो ढांचा है जो भी आप उसे मान लीजिए, हम इसे जो है सुरक्षित उसी तरीके से हम रखेंगे। लेकिन साजिश के तहत गिरा दिया गया, क्योंकि इसे देश में जो है केवल जो है राजनीतिक तौर पर हर चीज का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। देश में सांप्रदायिक भावना, देश में भाईचारा और देश में माहौल खराब करके अभी जो ये चुनाव हुए, इस चुनाव में जो है जिस तरह की परिस्थिति पैदा की गई, तो सारा का सारा सिस्टम जो है वो राजनीतिक तौर पर इस देश में चलाया जा रहा है, इस भावना से कि जो है जो समस्याएं हैं, जो विवाद हैं, उन्हें जो है आपसी भाईचारे के तौर से कानून के जरिए से उन्हें जो है सुलझाया जाए, उस तरीके से उनका कोई रास्ता निकले, या तो कानून का सम्मान हो या आपस में कोई जो है समाधान निकले। लेकिन इस तरह कोई सोच नहीं रहा है, बल्कि जो है देश में ध्रुवीकरण के रास्ते को माहौल पैदा करके इस देश के राजनीतिक रोटी सेकने का, इस देश में राजनीति में कब्जा करने का काम हो रहा है। ये स्थिति है। अच्छा, सिर्फ ये बता दीजिए कि वहाँ मंदिर बने कि मस्जिद? मैं कह रहा हूँ जो भी बना तो कानून के रास्ते बने, सहमति से बने। नहीं, पर क्या बने, मंदिर बने कि मस्जिद? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर वही अच्छा, सवाल, वो जन्म स्थान है कि बाबरी मस्जिद? फिर वही सवाल कह रहे हैं आप, फिर वही सवाल है। नहीं, मुझे बताइए ना वो क्या है। देखिए, जब ये मामला अदालत में है, जब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, तो हमारा आप कैसे तय कर सकते हैं वो क्या चीज है? वो तो जो है सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट कर दिया ना, हाईकोर्ट ने तय कर दिया। सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाईकोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट चला गया मामला दीपक जी। सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने, सारे पक्षों की बात सुप्रीम कोर्ट के सामने, सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जो तय करते हैं वही मानना पड़ेगा। आजम खान क्या कहते हैं, उन्होंने सुन लिया। वो आजम खान साहब से आप पूछ लेना। आजम खान क्या कहते हैं? एक मिनट, आजम खान क्या कहते हैं? आजम खान क्या कहते हैं, सुन तो लीजिए। अपनी बात जो है मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं जो कानून की बात कर रहा हूँ, जो देश के संविधान की बात कर रहा हूँ। अरे आजम खान का तो अपना कानून है। तो आजम साहब ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं। सुन तो लीजिए आजम खान क्या कहते हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढा दी गई। ऐसे में वहाँ मंदिर तो बना ही हुआ है, वहाँ और क्या बनाना चाहते हैं? बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ये मुद्दा मृतप्राय हो चुका है। तो बना हुआ तो उन्होंने मान लिया, तो इसमें तो आप भी मान लीजिए मंदिर है। इससे दिक्कत है तो आप भी मान लीजिए मंदिर है। जब जो आजम, अरे आप भी मान लीजिए, जो आजम साहब ने, आप भी मान लीजिए। अच्छा हमारी बात तो सुनिए। अरे आप भी मान लीजिए। दीपक जी सुनिए तो सही। अरे मान लीजिए दीपक जी सुनिए तो सही। आजम खान ने मान लिया। आजम साहब हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने जो कहा हम उनकी बात से बाहर नहीं है। जो उन्होंने कहा वो जो कहते हैं उनकी बात से बाहर नहीं। मैं कह रहा हूं जो उन्होंने कहा, आजम साहब ने जो कहा, हमारी पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने जो कहा है, जो आप उनका बयान बता रहे हैं, उन्होंने जो कहा हम उनकी बात से बाहर थोड़ा ही है। देखिए, मतलब आप मानते हैं कि वहाँ मंदिर है? जो आजम साहब कह रहे हैं, मैं आजम साहब की बात, मैं तो कानून पर जा रहा हूँ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट पर जा रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। आजम खान साहब ने जो कहा वो उनकी बात का जो है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। नहीं, आजम खान साहब ने जो कहा वो सही है। मैं कह रहा हूँ आजम खान साहब ने जो कहा है, आजम साहब आप मुझे बता रहे हैं, आपने उनको परेशानी नहीं, मैं परेशानी में नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट आजम खान के बीच में डाल दिया। सुनिए महापात्रा जी, महापात्रा जी, मत जोड़िए। महापात्रा जी, मैं किसी दुविधा में नहीं हूँ, मैं दो बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। और आजम खान जो कह रहे हैं वो सही है। और आजम खान जो कह रहे हैं वो सही है। जो बयान आप आजम खान साहब का बता रहे हैं, यदि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है तो हमारी पार्टी के बड़े नेता, हम उनके बयान से बाहर कहाँ हैं? ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि आप बयान से बाहर भी नहीं है। अच्छी बात है कि आप इस पूरे डिस्कशन को बहुत लाइटर वे में लेकर आगे चल रहे हैं। आप हंसा रहे हैं लोगों को, मैं समझता हूँ पूरा मुल्क हंसता रहता है। हम उनके बयान नहीं सर, वो बात नहीं है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे नेता किस तरह के सही बयान देते हैं इन ऐसे मुद्दे पर जो समाज को झकझोरते हैं, और वाकई समाज में इन मुद्दों को लेकर बहुत गंभीर बहस होनी चाहिए। इसी बात पर हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वाकई क्या अयोध्या मुद्दे का कोई सॉल्यूशन है, क्या कोर्ट के बाहर इसका कोई सेटलमेंट हो सकता है? कब तक रहेंगे रामलला तिरपाल के नीचे? बात करेंगे इस कब तक तिरपाल के नीचे रहेंगे रामलला। डॉक्टर संबित पात्रा, मेरा सबसे सीधा सवाल, 1992 के बाद जब आपके शीर्षस्थ नेता 6 दिसंबर 1992 को वहां पर मौजूद थे, वो रामलला को त्रिपाल के नीचे छोड़कर भाग आए, सब दिल्ली आ गए, बड़े बड़े कोठियों में रह रहे हैं, लेकिन रामलला अभी भी त्रिपाल के नीचे हैं और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। देखिए, पहली बात तो है रामलला हमारे दिलों में मौजूद है, और केवल हिंदुओं के दिलों में। तिरपाल के नीचे है, दिल में नहीं है, तिरपाल के नीचे है। डॉक्टर पात्रा, मैं वो तिरपाल पे भी आ रहा हूं। पहले तो मैं बता दूं, रामलला दिलों में है, हिंदू मुसलमान सभी के दिलों में है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, वो तिरपाल संविधान का तिरपाल है।
जब संविधान कहेगा मजबूरी का तिरपाल है, संविधान का नहीं, मजबूरी का तिरपाल है डॉक्टर नहीं, हम तो चाहते हैं वहाँ मंदिर बने, मानना पड़ेगा आपको। हम तो चाहते हैं वहाँ मंदिर तो बनवा दीजिए, आपकी बहुमत की सरकार है। जो संविधान कहेगी, जो आइन कहेगा इस देश का, उसी आइन के अनुसार चलते हुए। आइन तो ये भी कह रहा था आपको कि बाबरी मस्जिद ना टूटे, बाबरी ढांचा ना टूटे, और आपने उस आइन की कसम खाकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। तो आइन वो काम भी, लिबरल कमीशन देश का सबसे बड़ा कमीशन रहा है, सबसे लंबे अरसे तक वो कमीशन चला है, तो आइन उस पर भी जांच कर रहा है। जिसके ऊपर कमीशन की रिपोर्ट तो आ गई, नहीं, जिसके ऊपर उंगली उठाया उसके ऊपर कार्यवाही होगी। तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कोई रोक रहा है क्या? वो तो गोलमोल पूरी रिपोर्ट थी। नहीं, रिपोर्ट को तो आपने खारिज कर दिया था डॉक्टर संबित पात्रा, रिपोर्ट को तो आपने खारिज कर दिया था। गोलमोल थी तो वो रिपोर्ट का विषय है, ये रिपोर्ट तो हमने नहीं तैयार की। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप कैसे तिरपाल के नीचे छोड़ सकते हैं रामलला को, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। वो कॉन्स्टिट्यूशन का तिरपाल है, और जब कोर्ट मजबूरी का तिरपाल है, क्योंकि आपने तिरपाल के नीचे छोड़ा है उनको। जब कोर्ट कहेगी, कोर्ट के आदेश का पालन तो तब भी आप, तब तो अच्छे भले रामलला जो है एक कम से कम मंदिर के ढांचे के नीचे तो रह रहे थे, अब तो आप उनको तिरपाल के नीचे छोड़ा है। बारिश, पानी सब उन पर पड़ता है, गर्मी सब उन पर पड़ता है, मजबूरी में पूजा होती है। क्यों कमल फारूकी साहब, तिरपाल के नीचे छोड़ने का असली दोषी बीजेपी है, वीएचपी है, उनके अनुषांगिक संगठन है। जो महंत साहब ने फरमाया वो बिल्कुल फाइनल है बात, जो उन्होंने ज्ञान जी ने कहा वही बात है, महंत जी ने फरमाया वो बिल्कुल ठीक है। जिसने आज तक मंदिर नहीं बनने दिया, असली दोषी कांग्रेस है, जिसने आज तक जो ना मंदिर के बीच में रोड़ा अटकाए रखा। 1993 में जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था तत्कालीन केंद्र सरकार ने, और कि भाई हाँ अगर ऐसा हुआ तो हम जो है सारी जमीन हिंदुओं को दे देंगे, आखिरकार जमीन क्यों नहीं दी, क्यों गए? एक बात। दूसरी बात ये कि मैं चौधरी साहब की बात का भी जवाब दे दीजिए, इन्होंने इतने सारे आरोप लगाए थे। इन्होंने जो बात कही थी, हाँ एक मिनट, मेरा क्लोजिंग टाइम हो रहा है, मैं महन जी से एक आखिरी कमेंट ले लेता हूँ। महन जी। जी चौरसिया जी, ऐसा है, हमारा प्रार्थना है कि बीएचपी को अलग करिए और इसका सुलह समझौता हो जाएगा। निकाल दो महाराज जी जल्दी से, बीएचपी को इससे अलग कर दीजिए, किनारा कर दीजिए। ये लोग सुलह समझौता नहीं होने देंगे कभी भी। आप छोड़ दीजिए, अलग कर दीजिए, इससे कोई नहीं है ना। इसको बताइए ना क्या समाधान है, अलग करिए। तो बता नहीं रहे देश को, आप समाधान बता दीजिए महाराज जी। बताएंगे तब बताएंगे, इनको अलग करिए पहले, इनको अलग करिए तो फिर देखिए कैसा समझौता होता है। बीएचपी को अलग, इनका मुंह चुप करिए, इनको अलग हटाइए, ये झूठे लोग हैं। ऐसे झूठे लोगों को हटाइए, रूठे लोगों को मनाइए। देखिए मैं वरिष्ठ और संतों के ऊपर टिप्पणी करने का मेरा अधिकार नहीं है, ना मैं करता हूँ, न मेरा स्वभाव है। लेकिन महाराज जी मैं आपको विनम्र शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको हमारा कोई क्या टिप्पणी करेगा, हम तो हमारी टिप्पणी करने लगा निकालेगा। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा इस पर ध्यान देंगे कि अयोध्या का फॉर्मूला जो है वो वीएचपी को अलग करके निकाला जाएगा, निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। डॉक्टर संबित पात्रा इस ओर ध्यान देंगे। संविधान से हटाइए, चुप करिए, मामला सॉल्व होगा। अरे हमारा तो चुनाव है नहीं चौधरी साहब, हमने तो कभी चुनाव लड़ाई नहीं। आप लोगों का धंधा हटा दीजिए। चलिए इसी नोट पर टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही। एक बात साफ हो गई है कि रामलला को तब तक तिरपाल से मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट रामलला के बारे में कोई फैसला नहीं कर देते हैं। इस मुद्दे पर सुलह समझौते की गुंजाइश आज की बहस के बाद कम से कम बेहद कम नजर आती है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।